ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पीएम मोदी ने जो कुछ कहा उससे विपक्ष संतुष्ट नहीं है। कांग्रेस ने सरकार से पूछा कि क्या ट्रंप के दबाव में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई को स्थगित किया है। ने प्रधानमंत्री का वक्तव्य सुना, लेकिन उससे कुछ मिनटों पहले डोनाल्ड ट्रंप का वक्तव्य आया और अमेरिकी राष्ट्रपति का वक्तव्य बहुत चौंकाने वाला, बहुत दुखी करने वाला था। उन्होंने कहा ट्रेड, व्यापार की वजह से ऑपरेशन सिंदूर रोका गया। क्या सिंदूर पे व्यापार हो सकता है इस देश में? भावनाएं हैं भाई। तो उसका जवाब हम उम्मीद करते थे कि प्रधानमंत्री देंगे और करारा जवाब देंगे। कल डोनाल्ड ट्रंप ने कश्मीर में मध्यस्थता की बात की। हम सोच रहे थे कि प्रधानमंत्री उसका भी माकूल जवाब देंगे, नहीं मिला। परसों सीज फायर की घोषणा डोनाल्ड ट्रंप ने की। यह हैरान करने वाली बातें हैं। पहली बार भारत की विदेश नीतियों के इतिहास में कोई दूसरा देश पहले से बताता है कि हिंदुस्तान क्या करेगा। और देशों ने पहले भी प्रभाव डाला होगा, असर डाला होगा, बात की होगी, वो तो है। हम कोई ये तो है नहीं कि हिंदुस्तान केवल चांद में रहता, बाकी सब किसी और दुनिया में रहते हैं। तो विचारों का आदान प्रदान होता, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि कोई तीसरा देश या चौथा देश जो है ये दुनिया को बता दे कि अब हिंदुस्तान क्या करने वाला है। आपके विदेश मंत्रालय से कुछ लोग ऐसा कई बात कह रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि नहीं साहब, उनका कोई हस्तक्षेप नहीं था या अमेरिका के राष्ट्रपति का कोई लेना देना नहीं था। तो फिर उन्होंने कैसे ट्वीट कर दिया आपके करने के पहले? कम से कम सूचना उनको हम लोगों से पहले पहुंची, अगर ऐसी कोई बात थी तो ये इन चीज़ों का स्पष्टीकरण देना चाहिए था। पानी और खून ये कभी एक साथ हो ही नहीं सकता है। प्रधानमंत्री जी ने बोले कि टॉक और ट्रेड कभी एक साथ जा ही नहीं सकता है। इतना बड़ा आत्मविश्वास का साथ प्रधानमंत्री जी ने देशवासी को संदेश दिया। हमारे आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्सेस को प्रधानमंत्री जी ने सैल्यूट भी किया। बहुत ही इमोशनल, हम लोग सब इमोशनल हो चुका हो। इतना जो प्रधानमंत्री जी ने जो मन से जो बात बोले, ये हर भारतीय की मन की बातें थे। राहुल गौतम मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। राहुल, देखिए, कल की स्पीच के बाद, राष्ट्र के संबोधन के बाद कांग्रेस को मौका मिल गया है। उनका ये कहना है कि यूएस के हस्तक्षेप से अगर ये सब कुछ हुआ है तो ये काफी दुखद है। हालांकि बार बार ये क्लैरिफाई किया गया है कि अमेरिका जो कुछ भी कह रहा है उसमें पूर्णतः सच्चाई नहीं है, वो सिर्फ क्रेडिट ले रहा है। नेहा, अभी तक कांग्रेस पार्टी चुप थी क्योंकि मिलिट्री ऑपरेशंस चल रहे थे। उनका साफ तौर पर यह कहना था कि हम सरकार के साथ खड़े हैं। लेकिन अब सीज फायर क्योंकि घोषित हो गया है और उसकी जानकारी भी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दी, उसके बाद से कांग्रेस पार्टी बहुत ज़्यादा मुखर है, हमलावर है। उनका ये कहना है एक बड़ी कूटनीतिक हार है डिप्लोमेटिक फ्रंट पर मोदी सरकार की। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप लगातार ये बात कह रहे हैं कि उन्होंने मीडिएट किया, उन्होंने असिस्ट किया इस सीज फायर में भारत और पाकिस्तान को पहुंचने में। और साथ ही साथ कांग्रेस का यह भी आरोप है कि पहली बार पिछले कई दशकों में भारत को और पाकिस्तान को एक ही ब्रैकेट में रखा जा रहा है, जबकि पाकिस्तान एक रोग नेशन है और हिंदुस्तान हमेशा एक रिस्पॉन्सिबल नेशन की तरह बिहेव करता आया है। लेकिन क्योंकि इस बार इस पूरे मुद्दे को ढंग से हैंडल नहीं किया गया, ऐसे में भारत को और पाकिस्तान को एक ही तराजू में तोला जा रहा है, जो कि एक बड़ी हार है मोदी सरकार की। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि ये देश को जानने का हक है कि आखिर पिछले कुछ दिनों में देश ने क्या खोया, क्या पाया। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि सरकार ऑल पार्टी मीटिंग बुलाए, सरकार एक स्पेशल सेशन बुलाए, उसके अंदर हम ऑपरेशन डिटेल्स या जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है उसको डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि पब्लिक डोमेन में आनी चाहिए।